he has made a huge charge on your government, on your party of vote chori. And that is the biggest plank in the elections, forthcoming elections in Bihar. वो कह रहे हैं कि आपने फिक्स कर दिया है सिस्टम को. पीयूष जी, आप हंस रहे हैं. कंफ्यूज्ड पर्सन. हर कुछ समय के बाद इलेक्टोरल रोल्स रिवाइज होते ही हैं. मैं खुद लोकसभा लड़के आया हूं और लोकसभा चुनाव के पहले समरी रिविजन्स होते हैं. इंटेंसिव करने के लिए बहुत मेहनत, बहुत लंबा समय लगता है, तो हर चुनाव के पहले नहीं किया जाता है. पर चुनाव के पहले हर पार्टी को कहा जाता है कि कोई लोगों की मृत्यु हो गई है तो उनके नाम डिलीट हो, नए लोगों की जन्म हुई है उनके नाम जोड़े जाएं, कोई लोग शिफ्ट हो गए वो नाम निकाले जाए. पर वो एक छोटे समय में पूरी तरीके से इलेक्टोरल रोल बन नहीं पाते. तो जैसे 2003 में इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, वैसा ही अब इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है. और अब देश भर से आवाज उठ रही है कि हमारे यहाँ पे भी इंटेंसिव रिवीजन करके इसको सफाई की जाए. अच्छी बात यह है कि अब टेक्नोलॉजी का भी सहारा हमें मिल गया, तो फटाफट पता चल जाता है किस किस के डुप्लीकेट वोट है. और अब तो आप देख रहे हैं किस किस टाइप के कांग्रेस के नेताओं के नाम आ रहे हैं जिन्होंने 2-2 वोट रखे हैं. कोई बताए कि वो 2-2 वोट क्यों रखते हैं. मुझे तो इसमें यह भी समझ में आ रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों ये अपोज करते थे, कि उन्होंने शायद इतने डुप्लीकेट वोटर्स और ये वो बना के रखे हैं कि अब परेशान अस्वस्थ हो रहे हैं कि उनका वोटर अब बीएमसी इलेक्शन में भी वोट डालने कैसे जाएगा. अगर एक बार बिहार में वोट डाल दिया, कई लोग हैं बिहार के जो मुंबई में भी रहते हैं, बिहार का चुनाव होना है, मुंबई में कॉर्पोरेशन चुनाव होना है, तो शायद कांग्रेस पार्टी अस्वस्थ हो रही है और उनके मित्र दल भी कि जो जो उन्होंने अलग अलग गलत काम इतने वर्ष चलाए उस पर पर्दाफाश हो जाएगा इस इंटेंसिव रिवीजन. पर ये काम पहले भी हो सकता था. वोटर रिविजन समय के बाद इलेक्शन कमीशन का दायित्व है. एकदम वो कहते हैं, हिंदी में कहावत है ना कि बारात दरवाजे पे आई खड़ी है, इलेक्शन आया खड़ा है. उस वक्त ये इंटेंसिव रिविजन से प्लान किया होगा. ये कोई आज की बात तो हो नहीं सकता है. रिकॉर्ड्स डिजिटाइज किए होंगे, रिकॉर्ड्स को पब्लिसाइज किया. ये रिवीजन आज थोड़ी हो रहा है, रिवीजन कब से चल रहा है. आप भी भूल गए क्या? मैं राहुल गांधी नहीं. आपकी प्रतिस्पर्धा राहुल गांधी के साथ है, मेरे साथ नहीं है. Your competition for votes is with Mr. Gandhi and other opposition leaders, certainly not with me. कंपटीशन का है नाविका जी. देश की जनता ने मन बना लिया है कि शायद ये रॉकेट कभी लॉन्च होके टेक ऑफ तो होना नहीं है. तो अब देश की जनता ने मन बनाया कि हमें एक विश्वस्त, निर्णायक, देश हित और जनहित को प्राथमिक रखने वाला और संवेदनशील नेता चाहिए, और मात्र नरेंद्र मोदी इस देश के दिल की धड़कन. I agree with you to the fact that majority people who vote in this country have chosen the prime minister, no doubt. But you also cannot deny the fact that the opposition vote share has increased in the last elections and the BJP's has declined. Even in the number of seats, it is reflected. You can't wish it away. You'll have to look at it, address it, and analyze it. Navika ji, I never wish away anything, but you will also agree that you cannot deny that soon after that, whether it was Maharashtra, whether it was Haryana, we have swept the election. That's because you fixed the election system according to the opposition. That's because during the Lok Sabha, they successfully created a fake and false narrative and a little bit of a fear in the minds of certain sections of society, which was completely baseless. And then they saw through this design of the Congress of taking them down the wrong path. And they came out in large numbers in a response to the fakery of the Congress and the India Alliance partners, to give them a reply कि आपने हमें भ्रमित किया, गुमराह किया, झूठ बोला. एकमात्र नेता जो आज भी इस देश में महात्मा गांधी के सिद्धांतों को लागू कर रहे, बाबा साहेब अंबेडकर के सिद्धांतों को लागू कर, जिनके दिल में संवेदना है गरीब के लिए, जिनके दिल में संवेदना है वंचित पीड़ित समाज के लिए, जो वर्षों वर्षों से कांग्रेस की वजह से पिछड़ा रहा, वो एकमात्र नेता आज जनता समझ गई है, नरेंद्र मोदी. Is vote chori a similar game changer, narrative changing attempt? Well, that narrative only will help नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि इन्होंने ऐसे आरोप तो 11 वर्षों में क्या 25 वर्षों से लगाए जा रहे.
आप पिछले 25 वर्षों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुजरात के शासन और केंद्र के शासन को देख लीजिए। इन्होंने समय समय पे बेबुनियाद झूठे आरोप बार बार मोदी जी पे लगाने की कोशिश की। जनता कोई विश्वास नहीं करती है इनके ऊपर। जितनी बार वो गाली देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को, उनके परिवार को, जितनी बार वो मोदी जी के ओबीसी होने के ऊपर उनके ऊपर गलत लांछन लगाने की कोशिश करते हैं, हर बार कांग्रेस और उनके मित्र दलों को मुंह की खानी पड़ी।